नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है धुआंधार खबरों का। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से किया संवाद। कहा, इरादा नेक हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं, हम नए विचारों के प्रयासों के लिए तैयार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया इमरजेंसी का जिक्र। कहा, इमरजेंसी इतिहास का काला अध्याय है, लोकतंत्र के रखवालों को दी गई थी यातनाएं। पीएम मोदी ने जल संरक्षण पर काम कर रहे बांदा और हापुड़ के लोगों की जमकर की तारीफ। टीबी से लड़ने में मददगार नैनीताल के दीकर सिंह मेवाड़ी की भी पीएम मोदी ने की चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात। सीएम ने अपने सरकारी आवास पीएम के मन की बात कार्यक्रम को टीवी पर सुना। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बेसिक स्कूलों में तबादला नीति को हाईकोर्ट ने वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा, अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 506 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस प्रशासन ने लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्तियां की चिन्हित। हाजी इकबाल पर है 1 लाख का इनाम। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज। विजिलेंस विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया। कानपुर में नगर निगम और सपा विधायक के बीच तल्खी जारी। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने स्विमिंग पूल शुरू न होने पर लगाए पोस्टर। लिखा, बेशर्म बेहया निर्लज्ज कौन, लोकार्पण के बाद अब तक शुरू नहीं हो पाया है स्विमिंग पूल। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा। शूटर विजय यादव को हत्या के लिए एडवांस में मिले थे 5 लाख रुपए। अनजान शख्स ने लखनऊ में विजय को दी थी रिवॉल्वर। अलीगढ़ में बकरों से भरे पिकअप और आलू से भरे ट्रक में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पिकअप में 6 लोग सवार थे। 40 बकरों की भी हुई मौत। थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। गोरखपुर के प्लेग्राउंड में कार सवार युवक ने 2 महिलाओं को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरी महिला घायल। युवक पर शराब के नशे में कार चलाने का आरोप। बिजनौर में एसबीआई बैंक में आग लगने से कीमती सामान जलकर हुए खाक और आग लगने के कारणों की जांच अभी तक जारी है। थाना चंदपुर के रामलीला रोड की घटना। कानपुर में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। पानी भरने के दौरान करंट की चपेट में आया बुजुर्ग। सजेती थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की घटना। बरेली में ससुराल वालों ने महिला और उसके 4 बच्चों को घर से निकाला। दहेज के लिए मारपीट का आरोप। 5 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप। भुत्ता भना थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा के बीलना गांव में एक महिला ने घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर। गांव के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ और दबंगई का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। इस मामले में पुलिस ने शाहीबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से 9 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 2 महिला 7 पुरुष शामिल हैं और आपत्तिजनक सामान भी काफी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 95 पेटी आम की लूटी। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कुशीनगर में नेपाल के रहने वाले राजमन उर्फ राजू चौहान के साथ पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से राजमन उर्फ राजू चौहान घायल। महाराजगंज के थाना राजू चौहान पर दर्ज है कई केस। लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समाज उत्थान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। उन्नाव में जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद के लिए हुए नामांकन और 22 जून को होना है जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद का चुनाव। हर समिति से 6 सदस्य करेंगे मतदान। मऊ में बाबू मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम की सभा में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड में भी गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा है धर्मांतरण का खेल। देहरादून के डोईवाला से जुड़ा गेमिंग ऐप की साजिश का कनेक्शन। गेमिंग ऐप के जरिए एक युवक को गुमराह करने की साजिश का खुलासा। उत्तराखंड में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर उठने लगे सवाल। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की बैठाई जांच। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की कही बात।
हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर होने वाली महापंचायत कैंसिल। बारिश के चलते किसान नेताओं ने लिया महापंचायत को कैंसिल कराने का फैसला। महापंचायत को संबोधित करने आए थे बीकायू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। पौड़ी में सरकारी कार्यक्रम में नदारत रहने पर उप शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बीईओ का वेतन रोकने के साथ ही प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड किया। रामनगर पहुंचने पर सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सांसद ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। देहरादून में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन। स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम धामी को किया गया सम्मानित। सीएम को सम्मान में दिया गया खूबसूरत पौधा। स्वच्छता अभियान में सीएम धामी ने सड़क पर लगाई झाड़ू। गांधी पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क तक की साफ सफाई। इस दौरान सीएम धामी ने गांधी जी की प्रतिमा को साफ किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सफाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा, हमारा संकल्प है कूड़ा कहीं भी दिखे उसे साफ जरूर करें। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में पेश किया गया नुक्कड़ नाटक और सीएम धामी ने नुक्कड़ नाटक को देखकर उसकी तारीफ भी की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सिर्फ सरकार के प्रयास से स्वच्छता संभव नहीं, आम लोगों की भागीदारी से स्वच्छ होगा प्रदेश। संकल्प होना चाहिए कि कहीं भी हमको कूड़ा न दिखाई दे। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की जागरूकता करने की बात हो तो जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उत्तराखंड को हम लोग एक ऐसा आदर्श एवं एक ऐसा मॉडल बनाएं कि पूरे विश्व के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग जो भी उत्तराखंड आए वो कहें कि उत्तराखंड में स्वच्छता बहुत अच्छी है। कर्णप्रयाग में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। हाई कोर्ट के आदेश पर विभिन्न विभागों और नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा है ये सफाई अभियान। काशीपुर में कई जगहों पर चलाया गया जागरूकता और स्वच्छता अभियान। कोर्ट परिसर में एडीजे रितेश श्रीवास्तव ने दिलाई लोगों को स्वच्छता की शपथ। हल्द्वानी शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में चलाया गया है स्वच्छता अभियान। अल्मोड़ा में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभियान में जिला जज कौशल किशोर, जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने हाईकोर्ट परिसर में से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों को किया सम्मानित। उत्तरकाशी में मुख्यालय सहित गंगोत्री धाम में हुई झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। जंगलों में लगी आग को लेकर वन विभाग ने ली राहत की सांस। हल्द्वानी में आसमान में छाए बादल, हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट। चंपावत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम के मुख्य मंदिर का 100 मीटर का क्षेत्र 0 जोन घोषित। एसडीएम ने आदेश किए जारी। अब इस क्षेत्र में सिर्फ पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों की ही हो सकेंगी। बलिया में हीट स्ट्रोक से मौत के मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर सीएससी के अधीक्षक हटाए गए। हालत पर सरकार नजर, सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजाम हुए। बाराबंकी जिले में बिजली कटौती से परेशान किसान नेताओं ने की बैठक। बिजली दफ्तरों के घेराव का किया ऐलान। बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर के जिला जेल में योग शिविर का आयोजन। जेल में बंद 175 केंद्रीय कैदियों ने योग शिविर में किया योग और कैदियों को योग प्रशिक्षण भी दिया गया। आषाढ़ी अमावस्या पर चित्रकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भगवान कामदगिरि की पूजा अर्चना कर परिक्रमा लगाई।
लखनऊ के निगोहा रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर की सूझबूझ से रेल हादसा होने से टला। गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक हुआ टेढ़ा। मिस अलाइनमेंट लूप लाइन से निकली नीलांचल एक्सप्रेस। मौके पर पहुंचे तमाम अधिकारी। अमेठी में पुलिस का पट्टी के ऊपर डिप लगवाकर इलाज किया गया और मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी के अस्पताल में इलाज का वीडियो। इंस्पेक्टर को पट्टी के ऊपर से लगाई गई डिप, पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। चित्रकूट में कमर्शियल बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। 4 फ्लोर की कमर्शियल बिल्डिंग का हुआ था निर्माण। विकास प्राधिकरण से पास कराया था घरेलू नक्शा। रायबरेली में आम के बाग में बंटवारे को लेकर चाचा भतीजे में चली गोली। चाचा गोली लगने से हुआ घायल, पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार। हापुड़ में गैंगरेप का झूठा मुकदमा लिखवाकर अवैध वसूली करने वाला गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बरेली में घर में सो रही महिला पर पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से किया हमला। आरोपी फरार, महिला का निजी अस्पताल में इलाज जारी। बागपत में अस्थायी गौशाला बनवाने पर प्रशासन और संत आमने सामने। मंदिर की जमीन दबाकर खोजने के विरोध और पैमाइश के दौरान जमीन ग्राम पंचायत की। शामली में पुलिस कस्टडी में वारंटी ने ब्लेड से खुद को किया जख्मी। आबकारी अधिनियम में वारंटी था युवक। घायल को पुलिस ने इलाज करवा के भेजा जेल। कांदा क्षेत्र के मोहल्ला शेख जागान का मामला। कोटद्वार के होटल देववाणी में यात्रियों के पैसे चोरी करने वाला हुआ गिरफ्तार। स्टाफ की भूमिका संदिग्ध होटल की 3री मंजिल पर चोरी करने पहुंचा था अनजान व्यक्ति और 26 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं इसके पास। हरदोई में अज्ञात कारणों से घर के अंदर पड़े छप्पर में लगी आग। पड़ोसियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सांडी कस्बे के मोहल्ला सैयदवाड़ा की घटना। दिल्ली के आरके पुरम में 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 आरोपी गिरफ्तार। महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगी आग से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग पर पाया काबू। क्या आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद बांध की नहर टूटी। वहां की सड़कें और कई इलाके पानी में डूबे। गुजरात के बनासकांठा में तेज बहाव का कहर। उफनते पानी में फंसे 2 वाहन सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे लोग। एनडीआरएफ ने किया 1 का रेस्क्यू। राजस्थान के बाड़मेर में चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव से शहर में भारी बारिश हुई। शहर में भीषण जलभराव का और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। घरों को भी तूफानी हवाओं से नुकसान। महातूफान के बाद हुई भारी बारिश से बिगड़े असम के हालात। धेमाजी में नदियों का बढ़ा जलस्तर, बने बाढ़ के हालात। असम में लगातार हो रही है तेज बारिश से लोग बेहाल। कई इलाकों में बने बाढ़ वाले हालत। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र का बड़ा जलस्तर और निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा। मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल को 4 जुलाई को कोर्ट में होना होगा पेश। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। राहुल ने मोदी नाम वाले लोगों पर की थी टिप्पणी। लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। चल रही है गर्म हवाएं और बिहार के नवादा में 4 लोगों की मौत। अस्पताल में बड़ी मरीजों की संख्या। सदर अस्पताल में सभी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।